सरकार तुम ही से है, सब कुछ सरकार तुम ही से है। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ दोहराते प्रभु से कहें, प्रभु क्या ये चमक ये दमक फूल वन महक, ये चमक ये दमक फूल वन महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है, सब कुछ सरकार तुम ही से है। ये खिला के पवन चूमे सैया के चरण, ये खिला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम ही से है, बगियन बहार तुम ही। ये चमक ये दमक फूल वन महक, ये चमक ये दमक फूल वन महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है, सब ये फैला के पवन चूमे सैया के चरण, ये फैला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम ही से है, बगियन बहार तुम ही से। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम ही से है। ये चमक ये दमक फूल वन महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। बिठा के पवन चूमे सैया के चरण, ला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम ही से है, बगियन माँ बहार तुम ही से। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत, अखियन माँ कुमार तुम ही से है, अखियन माँ कुमार तुम ही से है। ये चमक ये दमक फूल वन महक, ये चमक ये दमक। सभी गाइए मेरे साथ और प्रभु से कहिए क्या, सब कुछ सरकार तुम ही से है, सब कुछ सरकार तुम ही से है। ये फैला के पवन चूमे सैया के चरण, ये फैला के पवन चूमे सैया के, बगियन माँ बहार तुम ही से है, बगियन बहार। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे नैन के खेवनहार तुम ही, मेरी नैया के खेवनहार तुम ही, मेरा बेड़ा पार
गोविंद सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीता राम। बहुत ही पावन शब्दों का चयन, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति बाल व्यास मार्तंड जी के द्वारा श्रवण की। अच्छा, जो आपने सुना इसको क्या कहते हैं? कह देते महाराज भजन है, भजन। अच्छा, एक बात बता, ये भजन सुनने की चीज है कि करने की चीज है? भजन बहुत जगह पर देखा जाता है तो लोग कहते हैं महाराज जी भजन हो जाए, भजन सुनाओ। ये कहते हैं भजन हो जाए, भजन सुनाओ। लेकिन सत्य यह है प्यारे भाई बहनों, भजन ना सुनने की चीज है, भजन तो करने की चीज है। और हम सब नित्य प्रति भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी ने जीवन जीने के जो 2 सूत्र दिए हैं, तो जो व्यक्ति ने 2 सूत्रों का पालन करता है ना, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में 2 सूत्र दिए हैं। जो व्यक्ति इन 2 सूत्रों का पालन करता है उसके चेहरे से कभी मुस्कान नहीं जाती, वो हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। पहला सूत्र ये है कि जब भी आप प्रातःकालीन जगो और जग करके भगवान की कृपा की समीक्षा करें। जब भगवान की कृपा की समीक्षा करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि हे प्रभु, आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा है, जो आज आप हमारे 2 हाथ और 2 पैर 2 आंखें सुरक्षित है। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है कि नहीं? अभी जरा विचार करके देखो, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि आप लोग इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे जो इस समय पर हैलट पर पड़े हुए कराए रहे होंगे, कहीं पर व्यथाओं से ग्रसित होंगे। तो ये हमारी पर भगवान की कृपा है। हर पर एक ही बात करा करो कि तत्तेनुकंपान सुसमीक्षमाण, भगवान की कृपा की सुसमीक्षा कर हमेशा हर पर चलो। हे प्रभु, तूने मुझे परिवार दिया है, सुंदर परिवार दिया है, बेटा दिया है, बेटी दी है, पत्नी दिए है, पुत्र दिए, पड़ोसी दिए, सब दिया है। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये है ही नहीं। कुछ लोग बेटे के लिए तरसते हैं जिनके बेटे ही नहीं है, और कुछ लोगों के पास बेटा है तो इस बात पे तरसते हैं कि ऐसा लड़का काहे देते। जब आप भगवान की कृपा की समीक्षा करेंगे तो पाएंगे हे प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा है। अच्छा, कुछ हो भी जाए जीवन में, हम लोग स्वस्थ हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कभी कभी संयोग ऐसा होता है, कोई रास्ते रास्ते जा रहा है, कोई दुर्घटना घट गई, तो एक ने कहा महाराज जी इसको भी भगवान की कृपा माने। हम तो स्वस्थ थे, रास्ते में गए और कोई घटना घट गई, तो कहा नहीं इसको क्या मानना चाहिए? कहा भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, अपने द्वारा प्रारब्ध में किए हुए कर्मों का भोग मानना चाहिए। जब कोई घटना अनायास घटे जिसे आप चाहते नहीं है, फिर भी वो हो रहा है, इसका मतलब वो पूर्व निर्धारित है। तो प्यारे भाई बहनों, ऐसा ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आपके इस पवित्र ग्राम में हो रहा है। तो आइए हम पावन कथा की ओर प्रवेश करते हैं। अभी आपसे पूछा गया भजन करने की चीज है, तो भजन कैसे करना चाहिए? और कल आपको कथा में बताया गया रामचरितमानस के 4 वक्ता हैं, और चारों वक्ताओं का अनुभव निचोड़, पूरी कथा का निचोड़, पूरी जिंदगी का निचोड़ केवल एक ही बात है, और वह है भगवान का भजन। कल आपने सुना था भाई, कोई व्यक्ति पूछे कि हमारे जीवन का अनुभव क्या कहता है, तो व्यक्ति जब अनुभव बताएगा तो पूरी जिंदगी का एक निचोड़ बताएगा
कि भैया चाहे जो कुछ कर लो लेकिन आखिरी में तो यही मिलने वाला, यही तो कहता है। जैसे आप कुछ भी कर लो, आपकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल भी हो जाए, लेकिन 100 साल के व्यक्ति से पूछोगे कि आपकी जिंदगी का अनुभव क्या कहता है, तो अगर पूरी जिंदगी का अनुभव कहेगा तो एक बात में कह देगा। क्या कहेगा? कल आपने सुना था कि देख लिया दुनिया का ये दिल से नजारा, नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा। वो देख लिया दुनिया का, देख लिया दुनिया का दिल से नजारा, नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा, निचोड़ है ना संसार का कि कोई किसी का इस संसार में नहीं, लेकिन लीला जगत में सब हमारे अपने हैं, और जब अपने हैं तो साथ में चलते चले जाओ। ये जीवन में उसी प्रकार से भगवान शंकर ने भी अपनी जिंदगी का निचोड़ बताया था। क्या निचोड़ बताया था? काहूं मां कहूं मैं अनुभव अपना, शंकर का अनुभव है। और शंकर जी की उम्र कितनी है? क्या कोई शंकर जी की उम्र का पार पा सकता है? जिनके सामने हजारों नहीं करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु कई बार उलटफेर हो जाते हैं, तब शंकर जी का एक दिन होता है। ऐसे शंकर जी का अनुभव है। यो बोल रहे हैं संसार में अगर कुछ भी सत्य है वो हरि का भजन। काकभूषुंड जी का, जिनकी आयु कितनी है? 27 कल्प। रामचरितमानस में 27 कल्प की गाथा है। काकभूषुंड जी अपने मुख से कह रहे हैं कि बताए गरुड़ जी, कहा क्या? कहा मुझे यहाँ रहते रहते कितने कल्प बीत गए। कहा कितने बीत गए? कहा यहाँ बसत मोही सुनाऊ खगेसा, यहाँ बसत मोही सुनाऊ खगेसा, बीते कल्प सात अरुबीसा, बीते कल्प सात अरुबीसा। यहाँ बसते बसते मुझे 27 कल्प बीत गए। अच्छा, हमारा 27 कल्प बीत गए तो इतने कल्प का अनुभव क्या है? अब जरा सोचो, जरा कितना अनुभव होगा। हमारा आपका जो है 60 साल, 65 साल, 70 साल का अनुभव इतना होता है कि आदमी अकता जाता है संसार से। काय आपका अनुभव क्या कहता है? काय मेरा तो एक ही अनुभव है कि अगर जिंदगी से दुख दूर करने हैं तो केवल एक काम करना। काय कौन सा काम करना पड़ेगा? तो काकभूषुंड जी कहते का निज अनुभव मैं कहां खगेसा, बिनो हरि भजन ना मिटहि कलेसा। निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिनो हरि भजन न मिटहि। बिना भगवान के भजन के क्लेश मिटने वाले नहीं हैं। ये काकभूषुंड जी का अनुभव आपने सुना। और यज्ञवाल्की जी का अनुभव क्या कहते हैं, जो प्रयागराज के तट पर कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को। यज्ञवाल्की जी कह रहे हैं, सुर नर मुनि वो नाय,
जही न मोह माया प्रबल। इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है सोर नर मुनि को नाई, जही न मोह माया प्रबल। अच्छा महाराज, ये माया सबको नाच नचाती है। कहा हाँ, कहा कैसे? कहा सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी, हरि की 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 माया जादू करनी। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी, सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। कोई आपको पार न पावे, सारे जग को नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे, सारे जग को नाच नचावे। सुख में सुख को हर साए हरि माया जादू करनी, सुख में सुख को हर साए हरि माया जादू करनी, हरि की माया जादू करनी, हरि की माया जादू करनी। हाँ, हरि की माया जादू करनी, हरि की माया जादू करनी। सारे 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 जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी, सारे जग को रही नचाए हरि माया जादू। ये परमात्मा की ऐसी माया है जो सारे संसार को नचा, सारे संसार को नचा रही। कितनी गजब की माया है। तो उन्होंने कहा जब सारे संसार को ये माया नचाती है, इससे बचने का कोई उपाय है? तो यज्ञवाल्की जी भरद्वाज जी से कहते हैं, सोर नर मुनि को नाय, जही न मोह माया प्रबल। क्या करें? अस विचार मन माए, भजिए महामाया पति। ऐसा विचार करके उस भगवान का भजन करो, महामाया। यही अनुभव तुलसीदास जी का भी कल आपने सुना। जब तीनों वक्ता का अनुभव एक ही है और चौथे वक्ता का अनुभव क्या कहता है, तो तुलसीदास जी ने भी कहा कि बारी मथे घृत होत है और सिकताते बरते, बिनो हरि भजन भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपे। चारों वक्ता एक ही बात कह रहे हैं कि बिना भगवान के भजन के पार होने वाले। अच्छा, भजन कैसे? अब प्रश्न खड़ा हो गया ना। और भजन कैसे करना चाहिए? भगवान राम से पूछा गया, प्रभु आप बता दो, ये तो आपके सब अनुयायी हैं, आप बताओ कैसे? भगवान अपने मुख से कहते हैं, मन क्रम वचन कपट तजी, भजहु निरंतर मोहि। भगवान राम कहते हैं सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन करना। भजन करने की भी शैली है। कैसे भजन करना चाहिए? सुग्रीव से पूछा गया, तुम कैसे भजन करना चाहते हो? जो गृहस्थ लोग हैं ना, गृहस्थ लोगों के भजन करने की शैली अलग है, सन्यासियों की अलग है, वानप्रस्थियों की अलग है। तो सुग्रीव से पूछा गया, महाराज तुम कैसे भजन करोगे? तो सुग्रीव कहता है, प्रभु आप ऐसी कृपा कर दो कि मैं भजन करने लगूं। आप करो, मैं अपनी तरफ से नहीं करने वाला। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हे महाराज, हे भोलेनाथ जी, हे प्रभु आप ऐसी कृपा कर दो हमारी नौकरी लग जाए तो हम आपका रोज गोला चढ़ाएंगे, हमारे लड़का का ब्याह हो जाए, हमारा ये हो जाए, तब हम आपका भजन। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं महाराज लड़का का ब्याह हो जाए बस फुर्सत में भजन, बिटिया का विवाह हो जाए तो फुर्सत में भजन करेंगे। करते हैं ना कि नहीं? तो जो गृहस्थ व्यक्ति है वो एक ही बात कहता है, प्रभु क्या
काया वह प्रभु कृपा करहु यही भांति। कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब तज करहु दिन राति। सब ताज भजन कराहु दिन राति। भगवान से केवल एक प्रार्थना करो, हे प्रभु अब ऐसी कृपा करो कि सब कुछ छोड़ करके तुम्हारा दिन रात भजन करो। अच्छा, भजन भी कैसे करना है? भगवान बिना भजन के मिलने वाला नहीं। अगर भजन करोगे तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाएगा, लेकिन भजन करने की शैली है। कैसी शैली है? कैसे भगवान कृपा करते हैं? भगवान तुरंत कृपा करते हैं भजन करने वालों पर, मगर कैसे? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। कहे मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। अरे भाई, संसार में मनुष्य से सब कुछ छूट सकता है, लेकिन चतुराई नहीं छूट सकती। भगवान कहते हैं मन वचन कर्म से केवल एक काम करना छोड़ दे, और जैसा तूने उसे छोड़ा नहीं कि मैंने कृपा कर दी। मन क्रम वचन छाड़, क्या छाड़ो? चतुराई। और मनुष्य सबको छोड़ सकता है, लेकिन चतुराई नहीं छोड़। चतुर इतना है, इतना चतुर है कि ये भगवान को भी बिल्कुल बेवकूफ समझे। जरा देख लेना, अभी हम लोग जब भगवान की पूजा करने जाते हैं तो क्या कहते हैं? प्रभु तेरा तुझको अर्पण कहते हैं। अच्छा, भगवान की आरती भी करने जाते हैं तो कितनी चतुरता भरी आरती है। जैसे ही सामने आया और आकर के भगवान की आरती की, हम सब लोग क्या कहते हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। एक बार घुमाया ही नहीं, सामने आ गए। भगवान ने पूछा क्या काम है? भगवान ने कहा, भक्त ने कहा, प्रभु आपने कैसे जाना कि हमारा कोई काम है? भगवान ने कहा, मुझको पता है कि मेरे पास जो आता है वो बिना काम के आता। जब उसका काम होगा तभी उसे मेरी याद आती है। आपको कैसे पता कि आपको मैं आपके पास किसी काम से आता हूं? तो भगवान कहते हैं, सुर नर मुनि सब कैयरी। सुर नर मुनि सब कैयरी। स्वार्थ लागे करे सब। सुर नर मुनि सब की यह रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई आता ही नहीं। तो भक्त ने कहा, प्रभु जब आप जान ही गए हो तो मैं बता देता हूं मेरा स्वार्थ क्या है। और स्वार्थ कितना स्वार्थ है? भगवान के सामने आए नहीं, आपने आरती उतारी नहीं,
पहली पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति क्या कहते हो? पहला स्वर ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और पहली डिमांड स्वार्थ क्या है? कहा हम ऐसे नहीं आए हैं। कहा क्यों आए हो? कहा भक्त जनों के संकट। बोलो प्रभु हम इसलिए आए हैं कि आपके पास जो आता है, जो आपका भक्त होता है, उसके संकट आप दूर करते हो। भगवान ने कहा महाराज अच्छा संकट है क्या? कहा हाँ। भगवान ने कहा अच्छा दूर कर देंगे। तो भक्त बड़ा चतुर है, कहता कर देंगे नहीं। आपको पता है कि कबीरदास जी कह गए हैं कि काल करे सो आज कर, आवाज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरे करे गो कब। महाराज जी इसलिए कर देंगे नहीं। तो भगवान ने कहा फिर क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान के सामने अपनी डिमांड पहली रख दी। एक बात और सुनो, जो बेटा को अपने बाप पर विश्वास नहीं होता वही अपनी डिमांड रखता, और जिस बेटे को जिसको अपने बाप पर माँ बाप पर भरोसा होता है उस बेटे की कोई डिमांड नहीं होती है। और माँ बाप उसको पता है कि जो मेरी आवश्यकता है वो माता पिता पूरी अवश्य आधार है। पहला विश्वास खत्म है। और कलयुग का कल आधार बताया था कि कलयुग का जो प्रसन्न रहने का आधार है वो आधार है कलयुग समयुग आन नहीं, पर जो नर कर विश्वास। कलयुग का आधार है विश्वास, और हमारा आपका विश्वास खत्म हो गया। और जब विश्वास खत्म हो गया तो चेहरे में प्रसन्नता कैसे आएगी? कैसे मुस्कुराओगे? जिसको विश्वास होता है कि मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, उसको कोई टेंशन होती है क्या? बोलो बोलो। जिसको ये भरोसा होता है ना कि मेरे साथ फलाने हैं और ये काम कर लेगा, तो बताओ उसका चेहरा उदास होगा कि प्रसन्न होगा? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न मरने की न जीने की, रहे हर सांस रहे हर सांस रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। जिसको ये भरोसा होता है ना कि हमारे साथ भगवान है, उसको फिर किसी बात की चिंता नहीं होती। हम जब भी जाते हैं भगवान के सामने इतना स्वार्थ लेकर के जाते हैं कि इतना स्वार्थ लेकर के आ जाते हैं कि भगवान भी कहता है हम कहां फंस गए इसके चक्कर। भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा संकट दूर कर दूंगा, और कुछ? तो उस भक्त ने क्या कहा, प्रभु अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो बाकी है। कहा क्या मतलब? कहा केवल संकट दूर नहीं करना है, कहा और क्या करना है? कहा इसके साथ साथ और भी चीजें हों। कहा क्या हो? कहा सुख है। बोलो। कहा महाराज हमारे जीवन में सुख आ जाए। आरती कितनी? 2 रुपया की अगरबत्ती, और डिमांड कितनी? सुख है संपत्ति घर आवे आवे जावे ना। बोलो। डिमांड इतनी
कहा सुख, भगवान ने कहा चलो सुख दिया। तो भगवान से कहता है महाराज सुख बिना जो है हरे हरे नोटों के नहीं आता, इसलिए सुख के साथ संपत्ति भी। क्या स्वार्थ है भगवान, बोलो। तो भगवान क्या कहता है, निर्मल मन जन सो मोहि पार। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल खेत निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल शीघ्र नवावा। संसार में कौन पा सकता है भगवान? भगवान अपने मुख से कहते हैं मुझको वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन निर्मल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अच्छा बताओ, भगवान को पाने का एकमात्र रास्ता है निर्मल मन। आज हमारा आपका मन कितना गंदा है? मन निर्मल है क्या? मन जिसका गंदा होता है उसी के चेहरे पर तनाव होता है, और जिसका मन साफ होता है उसके चेहरे पर मुस्कान होती। जैसे बच्चों का मन साफ होता है ना, तो बच्चे का चेहरा भी खिलखिलाता। इनका मन साफ होता है इसलिए मुस्कुराते रहते हैं। इनके 2 थापड़ भी मारो तो 2 मिनट बाद फिर मन जेव का त्यों हो जाता। और हमारे आपके किसी ने थापड़ मारा नहीं कि मन खराब हो गया, और इतना खराब हो गया कि 20 साल बाद मिलेगा तो कहेगा अच्छा तैने मुहिका मारो तो अब मौका मुहिका मिलो है। बोलो, इसलिए मन गंदा है। भगवान को पाने के लिए मन साफ होना। एक ने कहा महाराज मन साफ करने का कोई साधन है? अरे कपड़ा साफ करना हो तो साबुन लगा लो। बोलो हाँ कि ना? कपड़ा साफ करने के लिए पाउडर लगाओ ना, निरमा पाउडर, रिन पाउडर, जो भी चलते हो। कपड़ा साफ करने के लिए साबुन। अच्छा एक बात बताओ प्यारी भाई बहनों, जितना कपड़ा गंदा होगा साबुन उतने ज्यादा लगेगा कि नहीं? लगेगा ना? तो इसी प्रकार से कहा महाराज मन को साफ करने का कोई साबुन है क्या? कपड़े को साफ करने के लिए तो मार्केट में दुकानों में साबुन है, लेकिन मन को साफ करने का कौन सा साबुन है? भगवान शंकर ने कहा वो साबुन मैं बना रहा हूं। मन को साफ करने का साबुन भगवान शंकर ने मन से ही बनाया। काय क्यों? काय लोहा लोहे को ही काटता। तो काय मन से कौन सा साबुन भगवान शंकर ने बनाया? जिस ऐसा साबुन बनाया है, ऐसा निरमा बनाया मन से कि जिस पर जो व्यक्ति लगा लेगा उसका पूरा मन साफ हो जाए। वो कौन सा साबुन बनाया? भगवान शंकर ने रची महेश मन मानस राज। रची महेश मन, रची महेश मन मानस राज। पाए सुसमय शिवासन भांता। रची महेश मन मानस राखा। रची महेश मन मानस राखा। पाए सुसमय शिवासन भांता। पाए सुसमय शिवासन भांता। प्यारी भाई बहनों, वो कौन सा साबुन है? क्या वो भगवान शंकर ने साबुन बनाया? ये मानस। रच महेश मन मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। काय महाराज इस साबुन को कैसे लगाया जाए? ये मन कैसे साफ होगा? का इसको साफ करने के लिए आप मुंह से एक काम करोगे। काय क्या करोगे? का इस साबुन को आप मुख से लगाओ और इस साबुन को कान से आप लगाओ। कैसे?
का लीला सगुण जो कहाँ ये बखान, लीला सगुण जो कहाँ ये बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहान, लीला सगुण जो कहाँ ये बखानी, लीला सगुण जो कहाँ ये बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी, सोई स्वच्छता कराए मलहानी। तो भाई समझ में आ रही है ना प्यारे भाई बहनों, आ रही है, आवाज साफ आ रही है। तो उसके मुंह में लग जाए ताला, ये फतेहपुर जिला वाला जो हमारे साथ है चौपाई ना गा, ये गाने से क्या होगा, का ये जो रामचरितमानस को गाएंगे, इस लीला को गाएंगे, लीला सगुण जो कहाँ है बखानी, जो इसको कहेंगे क्या होगा, काय सोई स्वच्छता या करे मलहानी, ये हमारे भीतर का जो मन का मैल है उसको यही सफाई करने वाली है, ये सोई स्वच्छता यही सफाई करेगी। अच्छा काय महाराज इसमें नहाना पड़ेगा, ये क्या है, ये मान सरोवर है, ये मानस सरोवर है। इस सरोवर में जैसे तालाब में 4 घाट होते हैं ना, वैसे रामचरितमानस में भी 4 घाट हैं। सूठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते यह पावन सुभग सर घाट मनमोहर चार। ये 4 घाटों की चर्चा है। अच्छा इन घाटों का निर्माण का सीमेंट गारा क्या लगा है, सरिया लगा है, ऐसी सीमेंट लगी है, कौन सी लगी है, ना 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 ये बेरचे बुद्धि विचार, ये बुद्धि के द्वारा निर्माण किए गए हैं 4 घाट। ये 4 संवाद हैं, सुट सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ये पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। अच्छा एक बात बताओ प्यारे भाई बहनों, आपके गांव में तालाब है, 4 घाट होते हैं, एक उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण। अच्छा ये बताओ आपके तालाब में जो दक्षिण के घाट का पानी जैसा होगा वैसे पानी उस तालाब के उत्तर का घाट के होगा कि नहीं होगा, स्वाद कैसा होगा पानी का, पूरे तालाब का पानी एक जैसा होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि पूरब के घाट का पानी खारा और पश्चिम के घाट का पानी मीठा, ऐसा तो नहीं होगा। तो पूरे तालाब का पानी कैसा होगा, जैसा पूरब का होगा वैसा ही पश्चिम का होगा। इसी प्रकार से चारों घाटों का जो निचोड़ है, चारों वक्ताओं ने जो अपना अनुभव कहा, कहते हैं इसका एक सार है कि भगवान का भजन बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अप। अच्छा हरि का भजन कैसे करना है, तो साधक कहता है जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम
साफ हो जाए तो नहीं साफ होगा। मन को आप धीरे धीरे साफ करोगे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जब तक हमारे भीतर का अंतःकरण शुद्ध होने वाला नहीं है, तब तक भगवान की कथा में आनंद भी आने वाला। चार घाटों की चर्चा में कहा महाराज इसका प्रारंभ कैसे हुआ। गोस्वामी जी ने जब प्रारंभ किया तो प्रारंभ करते समय गोस्वामी जी ने पहले वंदना की। हमारे यहाँ वंदना का प्रकरण है। वंदना का मतलब ये होता है जो कभी बंद नहीं होना चाहिए, वो वंदना है। और आजकल हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं और 4 दिन बाद उसको बंद कर देते और फिर कहते हैं हमको सफलता नहीं मिली। अरे सफलता का सूत्र है कि जब तक वह कार्य पूर्ण ना हो तब तक बंद होने वाला नहीं है। और हम लोग थक हार जाते हैं, हमसे तो होएगा ही नहीं, हमसे तो होएगा ही नहीं। और आज इसीलिए युवा पीढ़ी निराश है। युवा पीढ़ी से पूछा जाए क्या करोगे, कहा जो हो जाएगा वही करेंगे। कोई टारगेट, कोई लक्ष्य नहीं है। आज महाराज तुलसीदास जी ने वंदना करके संकेत कर दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और वंदना में प्यारी भाई बहनों सबसे पहले वंदना करते हैं, काय वंदाऊं गुरु पद पदम पराग। वंदाहु गुरु पद, वंदाहु गुरु पद, पदम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदाहु गुरु पद, पदम परागा। वंदाहु गुरु पद, पदम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना कर रहे हैं, पद कमल की वंदना कर रहे हैं। गुरु के चरण क्या होते हैं, कहा ये कमल के पराग की बात। वंदो गुरु पद पदम पराग, पराग के चरण हैं। और आप एक चीज जानते हो प्यारे भाई, जिस व्यक्ति का गुरु नहीं होता है उस व्यक्ति के अंदर कभी गुरुता आने वाली, बिना गुरु के व्यक्ति वजनदार होने वाला नहीं है। गुरुत्वाकर्षण भी अगर है, पृथ्वी अगर नीचे को खींचती है, उसमें वजनत्व लाती है तो गुरु के कारण होता है। याद रखना, हमें जीवात्मा और हमारा अंतिम लक्ष्य है परमात्मा। और जीवात्मा और परमात्मा को बीच में अगर एक व्यक्ति नहीं है तो कभी मिलने वाले नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में किसी न किसी महात्मा का होना आवश्यक। बिना महात्मा के आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते नहीं। जीवन का सुग्रीव के पास में महात्मा हनुमान है, इसलिए भगवान चल करके आते हैं। विभीषण को जब तक महात्मा हनुमान नहीं मिले तब तक उनको भगवान भी नहीं, चाहे जितना करते हो। गुरु बिन भव निधि तरय न को। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। तारे मीरजे संग तरसी हो। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। चाहे मीरजे संग तरस मोहन। चाहे मीरजे, हाँ, चाहे मीरजे संग तरस मोहन। बिना गुरु के इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। गुरु व्यक्ति को बहुत आवश्यक है। और याद रखना, गुरु कौन सा, जीवन का सूत्र याद रखना। बच्चों के सबसे पहले गुरु उनके माता पिता होते हैं। माता पिता से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा गुरु नहीं है। और माता पिता के बाद जब व्यक्ति संसार में रमण करता है तो उसके लिए उसको दीक्षा गुरु की आवश्यकता होती। दीक्षा गुरु होना चाहिए, शिक्षा गुरु होना चाहिए।
माताओं बहनों की जब बात विवाह हो जाता है बेटियों का, तो माताओं बहनों का सबसे बड़ा गुरु उसका पति ही होता। जिनकी शादी हो जाती है ना, उनका गुरु हमें पति ही होता है। याद रखना, संत और सती में क्या अंतर है? किसी ने पूछा संत और सती में क्या होता है? कहा जो संत होते हैं, जो संत होते हैं वो भगवान को पति मानते हैं। जो संत होते हैं ना, वो परमेश्वर को पति मानते हैं कि परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है। लेकिन जो सती होती है ना, वो पति को ही परमेश्वर मानती। ये संत और सती में इतना अंतर होता है। और याद रखना, 3 समारे देश का और सती संत असुर, और 3 बिगाड़े देश का कपटी कायर गुर। जो संत होते थे वो परमेश्वर को पति मान करके सेवा करते थे। और पति की सेवा कैसे की जाती है? पति की सेवा मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। पति की सेवा में कोई कपट नहीं होना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत, कर्म से केवल पति के ही चरणों में प्रेम, यानी सती पति को परमेश्वर मानती है और संत परमेश्वर को ही पति मानता है। इसलिए भगवान पीछे पीछे घूमता है। संत के पीछे भगवान हमेशा घूमते रहते हैं। प्यारे भाई बहनों, जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक। एक ने कहा महाराज हमें कोई गुरु मिलता ही नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं मिलता? कहा जिसको देखते हैं पता लगता है हम ही इनसे ज्यादा है। हाँ, आप बताओ कौन अच्छा गुरु बनाओ, बताओ। ए भैया, अच्छे गुरु की तलाश नहीं करी जाती है, गुरु अच्छे शिष्य की तलाश करता। अच्छा शिष्य मिलेगा, गुरु आपको मिल जाएगा। आप पहले अच्छे शिष्य बन जाओ, आपको अच्छा गुरु अपने आप मिल जाएगा। बोलो, ध्रुव को कहीं दीक्षा लेने जाना पड़ा था क्या? अरे ध्रुव तपस्या करने अपने आप निकल गए थे, नारद जी बीच में। नारद जी ने मंत्र दे दिया। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े। ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले हो। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। ओ टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरी नदी के हरि का द्वारा, हरी नदी के हरि का द्वारा। मेरा बिछुड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछुड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले हो। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े। ऐसा कोई संत। जीवन में ऐसे संत की तलाश करो जो तुम्हें परमात्मा से मिला दे। संत कौन? कहा जो हमें भगवंत से मिला दे, उसी को संत कहते। जो भगवान से मिलाए, अपने से नहीं।
हनुमान जी ने जहां जहां भी कथा कही तो भगवान की कथा कही, अपनी कथा नहीं की। और जो हनुमान जी से मिला उसको हनुमान जी ने भगवान से मिला दिया, अपने से नहीं। जैसे कथा कहने आए हैं तो हम कथा भगवान की कहते हैं कि प्रेम आपका भगवान से होना चाहिए, ना कि कथावाचक से होना। कथा से प्रेम करोगे तो तुम तर जाओगे, और कथावाचक से करोगे तो मर जाओगे। हाँ? कथावाचक से नहीं, कथावाचक तो बंदर भी है। हनुमान जी कथा कहते हैं ना, लेकिन कथा कवाचक को बुलाया। सीता जी ने कहा श्रवणामृत जी कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई, आ जाओ महाराज जिसने इतनी अच्छी कथा सुनाई है। और जैसे ही कथावाचक आया तो सीता ने कहा ये तो है बंदर, कथा है सुंदर, कहने वाला है बंदर। प्यारे भाई बहनों, जब कथा से प्रेम हो जाएगा तो अपने आप कथा की स्थिति तुम्हारे जीवन में। तो एक चीज का पहला गुरु की वंदना करते हैं, दूसरी वंदना करते हैं वंदाऊं प्रथम महीसुर चरण, वंदाऊं प्रथम महीसुर चरण, मोह जनित संशय सब हर। वंदाऊं प्रथम महीसुर चरण, वंदाऊं प्रथम महीसुर चरण, मोह जनित प्यारे भाई बहनों, ध्यान देना, गुरु आपको हर जगह नहीं मिल जाते, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। तो काय हमारे गांव में भी एक ऐसे गुरु हैं, अगर आप उनके चरणों की वंदना करोगे तो आपका जीवन तर जाएगा। काय कौन है? काय जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। तो काय किस ब्राह्मण की वंदना करनी चाहिए? चौपाई ध्यान से देना। काय बंदऊं प्रथम ये महीसुर चरणा, पृथ्वी के देवता हैं। काय कौन? काय मोह जनित संशय सब हरना। आपके जीवन के जो मोह से उत्पन्न संशय है उनका निराकरण करने वाला ही महीसुर। आपके जीवन में जो संशय है उसको दूर कर दे, ना कि आपके जीवन का संदेह बढ़ा दे। आपके जीवन में जो संशय है उसका निराकरण करने वाले ऐसे महीसुर देवताओं की वंदना करता। एक ने कहा महाराज आपने महीसुर की वंदना कर ली, गुरु की वंदना कर ली, काय और भी वंदना करना है। काय क्यों? काय जो गांव में अच्छे लोग होते हैं ना, हर गांव में समाज में अच्छे लोग होते हैं, उनकी भी वंदना की है और करनी चाहिए। हर अच्छे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। काय सुजान समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुभानी। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुभानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुभानी। जो सुजन समाज है, सज्जनों का समाज होता है। और याद रखना प्यारे भाई बहनों, गांव में जिस गांव में सज्जन का सम्मान होता है उस गांव का कभी भी तिरस्कार नहीं होता है। वो गांव सदैव उन्नति की ओर बढ़ता है। जिस गांव में अच्छे लोगों का सम्मान होगा उस गांव में बुराई कभी हावी होने वाली नहीं है। और जिस गांव में बुरे लोगों का सम्मान होने लगता है वहीं पर बुराइयां फैल जाती। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का सम्मान करो। आज महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी सज्जनों का वंदना करते हैं, सज्जनों का सम्मान करते हैं, और एक व्यक्ति का और भी सम्मान करने लगे। काय क्या? काय बाकी को तो सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं,
और दूसरों के क्या किया, कहा जो दुष्ट लोग हैं उनके चरणों की वंदना करने लगे। कहा अच्छे महाराज, आप अच्छे लोगों को तो हाथ जोड़ के सम्मान करते हैं। सोजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। वंदऊ प्रथम महीसुर चरणा, आप गुरु की वंदना कर रहे हैं, महीसुर के चरणों की वंदना कर रहे हैं। कहा और किसकी है, कहा मैं असंतों की भी वंदना कर रहा हूं। जरा विचार करके देखो बुरे लोगों की। कहा वंदऊ संत असज्जन चरण, संतों की भी वंदना कर रहा है। एक ने कहा महाराज दुष्टों की भी वंदना, हाँ दोनों का एक है जैसा सम्मान। अगर दोनों का सम्मान बराबर मिलना है तो फिर बुराई करे रहो, क्या दिक्कत है। एक व्यक्ति दूध पीने वाला, एक व्यक्ति क्वार्टर पीने वाला, दोनों का एक ही सीट। ये कैसे, कहा आप तो बिल्कुल भारत सरकार जैसा बनाए हो। कहा क्यों, कहा एक बगल में आबकारी मंत्री बैठा है जो शराब के ठेके खुलवाता है, और उसी के बगल में मद्य निषेध विभाग बैठा है जो बंद करवाता है। मद्य निषेध विभाग दोनों। कहा क्यों, कहा दुख प्रद उभय बीच कछु करना। कहा दोनों में समानता है, एक समानता है। कहा क्या है, कहा दोनों ही दुख पहुंचाते हैं, दोनों रुलाते हैं। कहा क्यों, कहा संत भी रुलाता है और असंत भी रुलाता है। मत दोनों के रोने में अंतर है। एक मिलता है तो खुशी के आंसू निकलते हैं और एक मिलता है तो दुख के आंसू निकलते हैं। जब सज्जन लोग मिल जाता है, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाता है तो प्रेम उमड़ पड़ता है, और जब कोई बुरा व्यक्ति मिलता है तो घुट घुट करके रोते। जैसे किसी का बेटा अच्छा हो जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है, और किसी का बेटा खराब निकल जाए तो रोते दोनों। कैसे, का बिछुरत एक प्राण हर ले, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दारुण दुख ले, बिछुरत एक प्राण हर ले, बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक मिलत एक दारुण दुख ले। अरे भाई बहनों, अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाता है और अच्छा व्यक्ति अगर हमारे जीवन से बिछुड़ता है तो हम तिल तिल करके रोना पड़ता। आप जरा विचार करो, अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपसे बिछुड़ जाता है तो आपको जिंदगी भर रुलाता है कि नहीं रुलाता। बिछुरत एक प्राण हर ले, और अगर कोई दुष्ट व्यक्ति मिल जाता है तो वो भी ऐसा दर्द देता है कि वो भी तुम्हें जिंदगी भर रुलाता। तो कहा फिर महाराज दोनों का कहां से पैदा हो गए, कहा दोनों एक साथ इस धरती पे आते हैं। उपजहि एक संग जगमान, उपजहि एक संग जग माही, चल जय जोक जीनी चल बिलगाई, जल गए जीवी जल बेलगाम। उदाहरण कितना चाहिए। कहा दोनों इस संसार में है, एक अच्छा व्यक्ति भी है और एक बुरा व्यक्ति भी है। आपके भी गांव में घर में ऐसे मिल जाएंगे, एक अच्छे व्यक्ति मिल जाएंगे, एक बुरे व्यक्ति मिल जाएंगे। जैसे जब हम गांव के अंदर आए थे और यहाँ पर आए थे तो व्यवस्था देख के लग रहा था कि हम कैसे रह पाएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन जब हम दिलीप भैया के घर में गए, चौहान जी के यहाँ गए, इनके पूरे परिवार ने इतना अच्छा वातावरण पैदा कर दिया कि अब हम सोचते हम कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे।
संतोष भैया लिवा के जब गलियों से जा रहे थे तो आप सही बात बताएं, हमारे मन में आ रहा था हम गाड़ी यहीं से बैक कर ले, ऐसी खंदक में लगाया। लेकिन जब इनके यहाँ पर घर में पहुंचे और सबका व्यवहार देखा, सबका बर्ताव देखा, तो इतनी प्रसन्नता हो गई कि हमने कहा अब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे। ये मिलने का धर्म, एक मिलता है तो प्रेम पैदा हो जाता है और एक व्यक्ति मिलता है तो जीवन में दुख पैदा हो जाता है। दोनों की वंदना कर रहे हैं और दोनों एक साथ हैं। काय कैसे? काय जल में जोंक भी होती है, जोंक, जोंक तो जानते होंगे ना, जल में जोंक पैदा होती है और जोंक के साथ में काई भी पैदा, दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, दोनों की वंदना करते हैं और दोनों का एक काम है। गजब की बात है, काय जो बुरे लोग होते हैं वे भी चर्चा करते हैं, लेकिन बुराई यहाँ यज्ञ हो रही है ना, अच्छे सज्जन लोग हैं, बड़ी प्रसन्न होंगे, बहुत अच्छी काम है, यज्ञ हो रही है, राम कथा हो रही है, परमहंस महाराज जी बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये कहेंगे कि लो फिर आ गए, लो फिर आ गए, नाना प्रकार। तो प्यारे, सब की वंदना करने के बाद 32 दोहों में गोस्वामी जी ने वंदना की। एक ने कहा महाराज 32 दोहों में वंदना क्यों की? कहा इस संसार में 32 दांत होते हैं, दांत जैसे 32 दांत होते हैं और अगर एक भी दांत खराब हो जाए तो फिर इस संसार का स्वाद अच्छा लगता नहीं। इसलिए पूरे 32 दोहों में वंदना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की जिस समय लेखनी करते हैं, और रामचरितमानस ठीक 450 साल पहले लिखी। ये 2081 चल रहा है ना, 2081 चल रहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1631 में सरयू जी के किनारे गोस्वामी जी ने इस लेखनी को प्रारंभ कर दिया। कब लिखा? का सम्मत 1631 में, यानी 450 साल पहले जो ग्रंथ लिखा गया था, जो बातें 450 साल पहले लिखी थी वो बात आज इसमें घट रही, सब दिखाई दे रही है। जो लिखी थी वो एक एक चीज, जब रामायण पढ़ना है तो हर चीज आपको इसमें नजर आ जाएगी। और 450 साल पहले लिखा, प्रारंभ कहां से किए दिया? कहा प्रयागराज के पावन तट पर माघ का महीना, जैसे अभी कुंभ लगा ना, उसी समय कुंभ के अवसर पर सारे देवता इकट्ठा होते हैं प्रयागराज के। माघ मकर गति जब रवि हो, माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथपति माघ मकर गति जब रवि होई, माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथपति आव सब कोई, तीरथपति आव सब कोई। प्रयागराज के तट पर आए, भरद्वाज जी के पवित्र आश्रम में भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्हीं राम पद अति अनुरागा। महाराज प्रयागराज के पावन तट पर भरद्वाज जी का आश्रम है और वहां पर यज्ञवाल जी का आगमन हुआ। पूरे महीना भर तो सबने नहाया, बड़ा आनंद आया। और इसके बाद जब जाने की बेरा हो गई तो प्रयागराज जी ने, भरद्वाज जी ने यज्ञवाल के जी के पांव पकड़ लिए। महाराज आप जा रहे हो? हाँ जा रहा हूं। कहा बड़ी समस्या है। कहा क्या है? कहा अगर गुरु के रहते चेला के मन में संदेह रह जाए तो बड़ी समस्या होती है। और जिसके जीवन में याद रखना प्यारे भाई बहन, जहां पर संशय आ जाता है वो रिश्ता सदैव के लिए खत्म हो जाता है। वेद कहता संशयात्मा विनश्यति, संशय ही विनाश की जड़ है। अगर भाई भाई के संबंध में संदेह पैदा हो जाए तो फिर भाई भाई का रिश्ता वहीं से खत्म हो जाता है। पड़ोसी के प्रति संदेह पैदा हो जाए तो पड़ोसी का रिश्ता वहीं से खत्म हो जाता है।
और पति पत्नी के बीच में संदेह हो जाए तो फिर पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। और आज हमारे आपके घरों में क्या है, ये कलयुग का पहला आधार है संदेह। कलयुग ने हमारे पूरे घर में संशय पैदा कर दिया। आज सब एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देख रहे हैं, जिसको देखो वही संशय में जी रहा है। देवरानी जेठानी एक साथ रहती हैं, लेकिन संदेह है कि धोखा पड़े को तिजोरी का तारा ना मसक दे। तो इसलिए कितना बड़ा तारा लगा है, घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों के बीच में भी 5-5 तारे लगे हैं। ये संशय है कि नहीं? जरा विचार करो। पहले घर के बाहर ताला और बाहर के बीच, जब घर का बाहर का ताला खोलोगे तो भीतर जाओ तो कमरे का ताला, और जब बेडरूम का ताला खोलो उसके भीतर जाओ तो फिर अलमारी का ताला, और अलमारी का ताला खोलो तो उसके भीतर जाओ तो फिर एक और ताला। बोलो है कि नहीं? अच्छा, कितने ताले लगे? 5। और घर में लोग कितने रहते हैं? 4 लोग रहते हैं, ताले 5। बताओ जीवन चलेगा? नहीं चल सकता प्यारे भाई बहनों। पहले की माताएं बहनें बैठी हैं, कहीं घर में ताले नहीं लगते थे। 6 भाई रहते थे, 6 देवरानी जेठानी रहती थी, लेकिन किसी घर में कोई ताला नहीं लगता। और जब ताला नहीं लगता था तो प्यारे हमारे दिलों के ताले खुले थे। और आज जब से ताला लगने लगा तो हमारे दिल के भी दरवाजे बंद, प्रेम बंद हो गया। महाराज यज्ञवाल्की जी के पैर पकड़े और कहा, महाराज मेरे मन में एक संदेह है। कहा, कौन सा संदेह है? कहा, राम कवन पूछऊं मुनि तो, राम कवन पूछऊं मुनि तोहि। महाराज राम कौन है ये मैं पूछना चाहता हूँ। यज्ञवाल्की जी ने हंसते हुए कहा, भरद्वाज तुम नहीं जानते हो राम कौन है क्या? जैसे आज बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भगवान कौन, राम कौन। देख भैया, 450 साल पहले यही प्रश्न पूछा गया था। कहा क्यों? कहा भरद्वाज जी ने कहा मैं नहीं पूछूंगा तो आगे आने वाले समय में पूरा गांव पूछेगा, घर घर पूछेंगे राम कौन है। उन्होंने पूछा तो ये रामचरितमानस हमारे सामने प्रकट होके आ गए। पूछा, बताया तुम नहीं जानते हो? कहा मैं जानता हूं। किसको जानते हो? कहा एक राम आवे देश कुमार, एक राम एक राम अवधेश कुमारा। एक राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। कहा दूसरा, कहा एक राम भगवान शंकर जी जपते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये शंकर जी जिनका नाम लेते हैं, प्रभु स्वयं राम की अपर को जाई जपत त्रिपुरारी। महाराज ये वही राम है कि कोई और कोई राम है? जैसा ये प्रश्न किया, यज्ञवाल जी मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा करके कहते हैं, भरद्वाज मैं जानता हूं, यद्यपि तुम्हें राम को जानते हो, लेकिन फिर भी संसार को दिशा देने के लिए आज तुम मूर्खों जैसा प्रश्न कर रहे। जैसे एक माता होती है ना, एक माता छोटे बच्चे को जब चलाती है तो छोटा बच्चा सीधा चलता है और माता पीछे को चलती है, उल्टा चलती है कि नहीं चलती? छोटे बच्चे को पकड़ के जब चलना सिखाती है तो उंगली पकड़ेगी और अपना बच्चा आगे को बढ़ेगा और माता उल्टा पीछे को चलती है। तो एक बात बताओ, क्या माता उल्टा चल रही है तो क्या माता को सीधा चलना नहीं आता? क्या आता है ना? लेकिन बच्चे को सीधा चलाने के लिए माता स्वयं उल्टा चल रही है। तो संसार को सीधा चलाने के लिए आगे आने वाले कलयुग के जो लोक प्राणी हैं उनको सीधा करने के लिए आज भरद्वाज जी उल्टा चल पड़े और भरद्वाज जी ने उल्टा प्रश्न किया। तो यज्ञवाल जी कह रहे हैं, तुमने यद्यपि प्रश्न बहुत मूर्खों वाला किया है, लेकिन मैं जान गया। क्या जाने? क्या जाना चाहूं राम गुण बूढ़ा, जाना चाहूं राम गुण बूढ़ा। कीन्हऊ प्रश्न
ऐसा ही संशय कीन भवानी महादेव तब करो बखानी। ऐसा ही संदेह मैया पार्वती ने भी किया था। तब भगवान शंकर ने बखान करके कहा था। अच्छा, भगवान शंकर से भी किया था। हाँ महाराज, वो कैसा चरित्र है, उस चरित्र को सुनाने के लिए आप आगे कथा बेटी तेजस्विनी तिवारी के द्वारा श्रवण करेंगे। हाय महाराज, वो कब का चरित्र है, कहाँ की कथा है, आज भगवान जी महाराज भरद्वाज जी को सुनाना चाहिए राम कथा, लेकिन पहले सुना रहे हैं भगवान शंकर की कथा। क्यों? याद रखना, जब तक शंकर और पार्वती जी का विवाह नहीं होगा तब तक राम जी कभी आने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा तब तक याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। आगे कथा बेटी तेजस्विनी तिवारी के द्वारा श्रवण करेंगे। और देखो, ये जो आपके सामने कैमरा लगा ना, लाइव चल रहा है, ये आप लोगों के लिए लाखों लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पर इस कथा को। और जब भी आप लोगों की तरफ ये कैमरा घूमता है और जैसे आप बैठे होते हैं वैसे ही आपको लाखों लोग देखते हैं तो कहते हैं वाह वाह भाई, ये जी वाले कितने अच्छे लग रहे हैं। इसलिए सावधान होकर के बैठना। अब पता नहीं इसमें से जब आपका कैमरा घूरे और कहीं आपकी ससुराल वालों ने देख लिया तो कहेंगे बताओ जीजा हमारे कैसे बैठे हैं? सोचो। हाँ, कहीं आपके मौसिया ने देख लिया तो, या साली सराजों ने देख लिया तो इसलिए सावधान होकर के बैठना, जरा टिप टाप रहना। आगे की बहुत प्यारी कथा आप बेटी तेजस्विनी तिवारी जी के द्वारा श्रवण करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके बेटी का स्वागत करेंगे। और यहाँ पर आपके यहाँ जैसा भी है 9 दिन की कथा कहने का प्रयास करते हैं, वैसे कथा बहुत विस्तार से कही जाती है तो आनंद आता है। आनंद आता है तब जब गाड़ी पैसेंजर चलती है। अगर एक्सप्रेस चलेगी तो आपको ही नहीं पता लगेगा कौन स्टेशन आया और कौन स्टेशन चला गया। ठीक है ना? लेकिन प्रयास करेंगे बड़ी अच्छी कथा सुनाने का आप लोगों के लिए, तो सावधानी पूर्वक सुनना। बेटी तेजस्विनी तिवारी के द्वारा पावन कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय।